हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में साइंस के भी कुछ क्वेश्चन हैं और कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बारूद को जो है हम गन पाउडर के नाम से भी जानते हैं, या इसका रंग काला होने के कारण इसको ब्लैक पाउडर के नाम से भी जानते हैं। ये जो है गंधक, जिसको हम समटाइम्स सल्फ़र के नाम से भी जानते हैं, कोयला का चूर्ण हो गया और सोरा हो गया। इन तीनों से मिलकर क्या बना होता है, बारूद बना होता है। सोरा जो है इसको पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको KNO3 इसका रासायनिक नाम है, पोटेशियम नाइट्रेट, या कभी कभी सॉल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 इसका सूत्र हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है। शार्क मछली में जो है ये एक ऐसी मछली होती है जिसमें हड्डियों की संख्या 0 होती है। इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है, इसमें केवल उपास्थि होता है। जिस तरह अगर जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट होता है, सिल्वर जो होता है 0% होता है। उसी तरह शार्क मछली में क्या होता है, हड्डियों की संख्या 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जल विद्युत क्रिया में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, अगर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन की बात कहे तो ये क्या होता है, टरबाइन होता है। और टरबाइन क्या होता है कि जब पानी गिरता है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है। अगर गलनांक की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गलनांक है किसका होता है, ठोस का होता है, सॉलिड का, फिर किसका होता है, लिक्विड का होता है, फिर किसका होता है, गैस का होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो गलनांक है किसका होता है, सॉलिड का होता है, फिर किसका, लिक्विड का होता है, गैस का होता है। तो अगर ऑप्शन में देखें तो ये तीनों जो होता है क्या है, सॉलिड है। सेवर ये क्या है, ये लिक्विड है। ये एक ऐसा द्रव है, एक ऐसा धातु है जो केवल द्रव के फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, नॉन मेटेरियल होता है। ठीक है, और धातु होता है, नॉन मेटेरियल होता है। एक ऐसा धातु है जो द्रव के अवस्था में रहता है। कौन, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में रहता है, ये क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या हो गया कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। लेंस की शक्ति का मात्रक, जैसे कि अगर पावर की बात करें, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। तो लेंस की शक्ति का मात्रक ये क्या होता है, डायोप्टर होता है हमेशा। ठीक है, और इसकी शक्ति जो है किस पे डिपेंड करती है, अगर फॉर्मूला से देखें तो फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है। ठीक है, और ये जो है जनरली मीटर में जब रहे तो ये फॉर्मूला होता है, जब फोकल लेंथ मीटर में रहे तो P इज इक्वल टू 1/f हो गया, और अगर सेंटीमीटर में रहे तो 100/f। इसका दो फॉर्मूला है। अगर मीटर में रहे तो P इज इक्वल टू 1/f, और अगर फोकल लेंथ जो है, फोकस लंबाई जो है वो क्या चीज़ में रहे, सेंटीमीटर में रहे तो P इज इक्वल टू 1/f, जब ये सेंटीमीटर में रहे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति की, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, डायोप्टर है। और किस पे डिपेंड करता है, फोकल लंबाई पर डिपेंड करता है। कैंडिला किसका यूनिट होता है, कैंडिला जो होता है ये ज्योति तीव्रता की यूनिट होती है। ठीक है, जिसको लुमिनेस इंटेंसिटी कहा जाता है। और मोल किसका है, मोल जो है पदार्थ की मात्रा, जिसको क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा को जो है मोल में हम व्यक्त करते हैं। केल्विन किसका, ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है। SI मात्रक होता है टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर का SI मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार पद ब्रेकिंग अनुसंधान और किसके निगमन के लिए मिला है। आइंस्टाइन को जो है 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है, उसके लिए जो है मिला है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो है मिला है 1921 में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे कि अगर इसका एग्जांपल हो गया लाइट, अगर किसी मटेरियल पे पड़ता है तो उससे क्या होता है, बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल निकलने लगते हैं समटाइम्स, यानी इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो वो होता है
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो अपेक्षिकता का सिद्धांत भी कौन किया था? ये भी आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को 1921 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्या है कि मोटर के हेडलाइट में चौंध को हटाने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि जब मेरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो आँख में प्रकाश का जो इंटेंसिटी पड़ता है, जिसको क्या वो चमक जो पड़ता है, उससे बचने के लिए जो है सन ग्लास में जो है क्या चीज़, पोलराइड का यूज़ किया जाता है। तो मोटर के हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलराइड का यूज़ किया जाता है। पोलराइड वो पदार्थ होता है जिससे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, जो प्रकाश की तीक्ष्णता है उसको घटाने के लिए जो है पोलराइड का यूज़ किया जाता है। पोलराइजर क्या होता है कि मान लेते हैं कि इस टाइप से जो है, मान लेते हैं कि लाइट है, पोलराइज्ड लाइट है, जब इससे पार होगा अगर इस टाइप का है तो सिर्फ यही लाइट मेरा बचेगा, जो अनवांटेड पार्ट हैगा उसका डिलीट कर देता है, तो इसको हम पोलराइजर बोलते हैं। ये जनरली 3D मोशन वाले फिल्मों में भी यूज़ किया जाता है। सनग्लास में जो होता है वहाँ भी 3D मूवी को देखने के लिए भी पोलराइज का यूज़ होता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है कि ग्रीष्म काल में मरीचिका, जिसको समटाइम्स क्या होता है कि वहाँ पर पानी की तरह दिखता है, उसको मरीचिका बोलते हैं। रोड में जब गर्म रोड रहता है तो वहाँ कभी कभी लगेगा पानी है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। ठीक है, तो मरीचिका जो है कहाँ पर दिखता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण दिखता है। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन में जिस डायरेक्शन से आता है उसी डायरेक्शन में जो है वो वापस लौट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या हो गया कि एशिया का विशालतम प्रवर्ती ध्रुव, जिसको रिफ्लेक्टिव जो है टेलीस्कोप कहाँ पर लगाया गया है एशिया का? ये नैनीताल में लगाया गया है। ठीक है, नैनीताल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव जो है सर्वाधिक घनी होता है? घनी मतलब जिसमें जिसके अणु जो होते हैं बहुत सटे हुए होते हैं, पास पास होते हैं, बहुत डेंस होते हैं। ठीक है, जैसे विस्कस जो है तरल का वह गुण होता है जिसके कारण वह आसानी से बह नहीं पाता है, किसी भी सरफेस पर आसानी से बह नहीं पाता है, उसको उसका गुण बोलते हैं। अगर बेसिकली भौतिक के टर्म में तो उसको कहा जाएगा कि तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल के विभिन्न परतों के बीच जो आपेक्षिक गति होती है उसका विरोध करता है। ठीक है, इसी कारण से वो किसी परत में आसानी से बह नहीं पाता है। जैसे अगर विस्कस फोर्स की बात करें तो श्यानता बल जो होता है, श्यान बल जो होता है, श्यानता जो होता है वो सबसे अधिक किस में होगा? तेल में होगा। तेल मोटा होता है, वो आसानी से बह नहीं पाता है। ठीक है, फिर किसका अगर सबसे इसके बाद जो है सबसे कम अगर बोलें तो दूध का होता है। पानी से भी कभी कभी कम जो दूध का होता है श्यानता। ठीक है, और अगर हनी की बात कर लें तो इसमें हनी का जो है सबसे अधिक होगा अगर हनी रहता तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसमें जो है तेल का जो है श्यानता सबसे अधिक होता है, विस्कसता सबसे अधिक होता है। मान लेते हैं कोई मटेरियल है जैसे तेल है, तो तेल के अणु के बीच में जो होता है, आपस में अणु के बीच में जो घर्षण बल होता है बहुत अधिक होता है, जिससे वो क्या करता है कि आगे बढ़ नहीं पाता है। ठीक है, जो गति होती है दोनों के बीच में, जिसके कारण गति होना चाहिए वो कम हो जाता है। घर्षण अधिक होगा अणु के बीच में तो गति कम हो जाता है, तो उसी बल को हम क्या बोलते हैं? श्यान बल बोलते हैं, जिसके कारण से आगे बढ़ नहीं पाता है। जिसका श्यान बल जितना कम उतना वो आसानी से बहेगा, जिसका श्यान बल जितना अधिक उतना वो तकलीफ और दिक्कत होगा बहने में उसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेल में। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल। ठीक है, जो दूध से क्रीम निकालते हैं वो किसके कारण होता है? अपकेंद्री बल के कारण होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मान लेते हैं जब किसी जो वृत्त में कोई भी किसी वृत्ताकार पथ पे जब कोई वस्तु घूमता है तो केंद्र से बाहर की ओर जो होता है एक बल लगता है, केंद्र से एक बाहर की ओर बल लगता है, उस बल को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है केंद्र से किसी भी वस्तु को दूर हटाने का कोशिश करता है। ये बल जो है किसी वस्तु को केंद्र से दूर हटाने का कोशिश करता है। और दो टाइप का, एक अपकेंद्री बल तो हो गया, केंद्र से बाहर की ओर फोर्स लगेगा, बल लगेगा। एक होता है अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल में क्या होता है कि ये जो फोर्स होगा ये सेंटर की ओर लगेगा। ठीक है, तो अभिकेंद्री बल अपकेंद्री बल दोनों का जो है बराबर होता है, फोर्स जो दोनों बराबर होता है, लेकिन
दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में लगता है। दोनों का अगर बोलें एनर्जी बोलें, दोनों का एनर्जी सेम होता है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में लगता है। तो ये हो गया अपकेंद्री बल, जिसको बोलते हैं mv²/r। ठीक है, mv²/r इसका फॉर्मूला होता है इस बल का। श्यान बल तो हमने डिस्कस ही कर लिया। नेक्स्ट क्या हो गया कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर जो है कोलकाता में जो है स्थापित किया गया था। कहाँ पर? भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया था, कोलकाता में। नेक्स्ट हो गया WW वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम लोग वेब भी बोलते हैं या फिर W3 भी बोलते हैं। ये कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स होता है या वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर ली ने किया है। नेक्स्ट में क्वेश्चन हो गया स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या, ठीक है, जिसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं, वो क्या है? नंबर ऑफ पिक्सल्स होता है। नंबर ऑफ पिक्सल्स का को जो संख्या होता है उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होएगा क्या चीज़? रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्या हो गया कि निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है। तो जैसे ये सभी कंप्यूटर का प्रोसेसर डुअल कोर हो गया, i7 हो गया, सेलेरन हो गया, ये सभी क्या है कि प्रोसेसर। लेकिन एंड्रॉयड क्या चीज़ है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मोबाइल का, एंड्रॉयड। नेक्स्ट हो गया मेरा कि एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया। ये फर्स्ट कंप्यूटर था, मैकेनिकल कंप्यूटर, जिसका जो है चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया था। इसका प्रोग्रामिंग कितना लेडी लवलेस ने किया था। प्रोग्रामिंग किसने किया था? लेडी लवलेस ने किया था और चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया था। तो इसका आविष्कारक कौन हो गया? चार्ल्स बेबेज। इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया कि इनमें से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फॉक्स प्रो भी एक, पर्ल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन ओरेकल क्या चीज़ है? एक ओरेकल जो है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। DBMS जो है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये डेटाबेस को मैनेजमेंट करने का एक सॉफ्टवेयर होता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट हो गया कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ये जो होता है कंप्यूटर के थ्रू हम इनपुटिंग भी किया जाता है, कंप्यूटर में इनपुटिंग भी किया जाता है, ये आउटपुटिंग भी करता है, कंट्रोल भी करता है। जितना पेरिफेरल डिवाइस होता है सबको कंट्रोल भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। ये कंप्यूटर को अंडरस्टैंड कराने का काम जो है उस लैंग्वेज के थ्रू किया जाता है। जो प्रोग्रामर लैंग्वेज को तैयार करता है उसके थ्रू जो है कंप्यूटर को जो है बताया जाता है कि आखिर क्या करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट में तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट हो गया बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ है। ECS का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस जो है बैंकिंग लेन देन में यूज़ होता है। नेक्स्ट हो गया इथरनेट क्या चीज़ होता है। इथरनेट एक व्यवस्था है यानी टेक्निक है जिसमें जो है लोकल एरिया नेटवर्क्स में, लैन में जो है क्या किया जाता है, डिवाइस को जो है जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे हो गया वैन, बहुत सारे लैन और मैन मिलाकर वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसमें एक दो शहर या फिर दो या दो से अधिक शहर हो गया कंट्रीज़ को जोड़ने के लिए ये वैन का इस्तेमाल होता है, सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, निम्न में से कौन सा डेटाबेस से संबंधित नहीं है। तो डेटाबेस से संबंधित है तो ये क्या हो गया MS एक्सेल। ये सभी क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये MS एक्सेस क्या होता है, MS एक्सेस जो है डेटाबेस से रिलेटेड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे।